1/4 BC स्क्वायर, 4 एलसीएम लो, 4 एलसीएम लो, ओके सर, इट इज 4 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC को भी AB लिख लो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, सारी साइड्स इक्वल है तो AB चलने दो हर जगह। 4 को इधर ट्रांसफर कर दो सर, 4 AB स्क्वायर, इट इज 4 AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अरे भाई 4 AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर आपस में माइनस होंगे, क्या आएगा 3 AB स्क्वायर, 3 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर, हैंड्स प्रूव्ड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 4 एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट कर ली हैं और इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं सबका हमने प्रूफ भी अच्छे से कर लिया है, राइट। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये 3 थ्योरम्स पे बेस्ड है, 6.7, 6.8 एंड 6.9। ये तीनों थ्योरम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें 6.8 तो एकदम आपको आती ही है क्योंकि 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ बहुत यूज होने वाला है, राइट। और 6.7 इनिशियली जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज को, उसमें 6.7 यूज होएगी। अब 6.7 थ्योरम क्या कहती है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, तो बी वाले से अगर आप कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो यहां पर ये जो दो छोटी ट्राइंगल्स बनती हैं ये आपस में सिमिलर होती हैं, साथ में दोनों छोटी ट्राइंगल्स बड़ी ट्राइंगल के भी सिमिलर होती हैं। ये कहती है थ्योरम 6.7, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं यार ये तीनों थ्योरम्स का प्रूफ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, इसको प्रैक्टिस कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल, बहुत ईजी, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पीजीडी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कह रहा है, ये जो आपको 3 साइड्स दिख रही हैं ये किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो वो कह रहा है क्या ये किसी राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं? ट्राइंगल की तो है ही है, क्या वो राइट ट्राइंगल है? बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है पहले उसको पकड़ो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको राइट ट्राइंगल देखना है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करवानी है इसमें, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड आपको लेना है, लॉन्गेस्ट साइड का आपने स्क्वायर कर देना है। तो सर जी कर दिया हमने, 625 आ गया। उसके बाद जो दो साइड्स बच गई हैं उनका स्क्वायर सम कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहती है ना, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, वही कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा हम कर रहे हैं। तो इट इज 49 एंड 576, दोनों को प्लस किया सर ये तो 625 ही आ रहा है, दैट्स ग्रेट। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 square. It means the square of the longest side is equal to sum of squares of other 2 sides. So these sides are what? Sides of right triangle, क्योंकि इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दी है। ये क्वेश्चन है बस बेसिक। और इसमें पूछ लिया हाइपोटेन्यूज का लेंथ बताओ। अरे भाई जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, इट इज ऑब्वियस। एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। कैसे बताया मैंने? लॉन्गेस्ट साइड को पहले पकड़ो। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है इसमें? 8 को पकड़ो। सर जी 8 का स्क्वायर कर दिया 64। दो साइड जो बच गई उनका स्क्वायर सम करो। सर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सर जी इट इज 9, इट इज 36। सर ये तो 45 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल नहीं है। these sides are not the sides of a right angled triangle. ओके डियर। तो भाई बाकी जो 2 पार्ट बच गए हैं इनको कर लेना, बहुत सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, ओनली 1 स्टेप, लेकिन इसमें आपको थ्योरम नंबर 6.7 ये एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने आपको भी थोड़ा आइडिया भी उसका दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल इसका बना हुआ है पी पे, तो इसका नाम रखेंगे हम PQR। दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर बना दिया हाइपोटेन्यूज पे जिसका नाम है PM। ये हो गया आपकी गिवन इंफॉर्मेशन। आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। गिवन आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टू प्रूव आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रूफ देखो, प्रूफ इतना सिंपल है कि एक स्टेप में ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो कंफ्यूजन मैं यहां आपकी दूर करूंगा। बच्चे कई क्वेश्चंस में हमें
जो प्रूव दैट के लिए बोला गया है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेनी चाहिए, ताकि हमें यह पता चल जाए इस प्रूफ से पहले वाला स्टेप क्या होगा। उससे कई बार बहुत सारे आइडियाज हमें मिल जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, पीएम का स्केयर आपको बताना है क्यूएम इंटू एम आर। तो बच्चा सोच रहा है पीएम का स्केयर, फिर वो सोचेगा क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, राइट ट्रायंगल्स तो बन ही रही हैं। तो पीजीटी लगाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहां कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे नहीं लगानी है स्केयर को देखते हुए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करो, ये जो प्रूव दैट है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। क्या, देखो ये जो पीएम स्केयर लिखा है इसको ऐसे लिखो, पीएम इंटू पीएम, दैट यू कैन राइट पीएम स्केयर। दूसरी तरफ है क्यूएम इंटू एम आर। ठीक, अब यहां पे साइड्स का रेशो बनाओ। जैसे एक पीएम को हमने यहां रखना है ना, यहां से क्यूएम और एमआर को उठा के, किसी एक को उठा के पीएम के नीचे ले जाओ। मानो मैंने क्यूएम को लिख दिया यहां पर, ओके। अब यहां पर क्यूएम को मैं इसके नीचे ले आया तो यहां क्या बचा हुआ है, एमआर। ठीक, क्यूएम नीचे आ गया, एमआर बचा। यहां एक ही पीएम लिखा तो जो एक पीएम बचा हुआ है वो इसके डिवाइड में लिख दो। तो भाई साहब ये मॉडिफिकेशन अगर आप इस क्वेश्चन में कर लेते हैं तो ये एक ही स्टेप का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे चुटकी बजाई क्वेश्चन खत्म। आता समझ? अब सर ये क्या किया, ये बच्चे ये किया, आपने सिमिलैरिटी तो पढ़ रखा है, 6.3 हमने पूरा किया हुआ है। तो जब दो ट्राइंगल से सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। तो यहां पर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल यहां बना दिया है, यानी जो आपको प्रूव करना है। तो अब आप सिर्फ ये देखो ये जो साइड्स हैं कौन सी ट्राइंगल की हैं, उन ट्राइंगल्स को पकड़ो, उनकी नेमिंग का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहां पर ये रेशो बनना चाहिए। अब ये दोनों, ये सारी जो साइड्स हैं कौन सी ट्राइंगल में आ रही है उसको देख लेते हैं। पीएम, पीएम सर ये रहा, और न्यूमिनेटर में यहां पर एमआर, सर एमआर ये आ रहा, यानी एक ट्राइंगल आपकी ये होगी। फिर डिनोमिनेटर वाली साइड्स देखो सर, क्यूएम क्यूएम और पीएम पीएम, एक ट्राइंगल आपकी ये होगी। तो ये दोनों छोटी ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है, और इनको सिमिलर करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? थ्योरम 6.7 में यही तो सीखा था आपने कि किसी राइट ट्राइंगल में राइट वाले एंगल से हाइपोटेन्यूज के अगर आप ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो दो छोटी ट्राइंगल्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो डायरेक्ट लिखना है दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और रीजन दे देना है थ्योरम 6.7। तो हेयर आई एम राइटिंग प्रूफ में, बड़ा सिंपल है एक स्टेप का। हेयर ट्राइंगल PMR, ठीक है, पहले मैंने ये वाली ट्राइंगल ले ली। अब जो दूसरी ट्राइंगल की मैंने नेमिंग करनी है ना, वो नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस नेमिंग में गड़बड़ कर दोगे तो भाई पीएम स्क्वायर आपका नहीं बन पाएगा। देखो मैंने ट्राइंगल ली PMR और दूसरी ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं तो डायरेक्ट इनको आप सिमिलर लिखो, ठीक है। हेयर ट्राइंगल PMR इज सिमिलर टू ट्राइंगल दूसरी वाली, तो PMR ये वाली है। अब ये ट्राइंगल की नेमिंग कैसे लिखनी है, अरे भाई PM के डिवाइड में QM आना चाहिए, तो यहां पर आपको QM लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बनाना है ना, तो इस साइड पहली ट्राइंगल की आप PM पकड़ोगे तो दूसरी ट्राइंगल का QM ही लोगे, तभी ये रेशो बनेगा PM अपॉन QM। अब यहां पर मैंने लिख लिया QM, तो यहां पर क्या आएगा P। तो दूसरी ट्राइंगल की जो नेमिंग है वो होनी चाहिए QMP। अब ये दोनों सिमिलर है, ये कैसे, तो आप लिखेंगे बाय थ्योरम 6.7। मैं यहां लिख रहा हूं बाय थ्योरम 6.7, आपको इसका स्टेटमेंट लिखना होता है अगर आपको डिटेल में प्रूफ किसी को समझाना है, ठीक है। तो ये एज ए रीजन हो गया। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल ले सकते हो। तो आप ऐसा करें, फर्स्ट ट्राइंगल का PM उठाओ तो इसका आपको QM लेना पड़ेगा, सर जी QM ले लिया। दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड लोगे, सर जी देखो इधर कौन है MR, तो इसका लेंगे आप MR, और यहां पे लेंगे फिर MP जिसको आप PM भी बोल सकते हो। देखिए जो प्रूफ था वही बन गया, सिर्फ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। PM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सर जी QM इंटू MR। बताइए हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये PM स्क्वायर को देख के ये नहीं सोचना कि मैं PGD लगा दूं, यार इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, वहां से मेरे को ट्राइंगल्स का पता चल गया और उन ट्राइंगल्स को हमने देखा यार वो तो सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया और यहां पर रिजल्ट हमारा तैयार। लेकिन जो नेमिंग करनी है ना ट्राइंगल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी नाम रखो, दूसरी ट्राइंगल का नेमिंग ध्यान से रखना कि ये रेशो बननी चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मेनली 6.7 थ्योरम का यूज हुआ है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3,
ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। यहां डायग्राम हमें गिवन है, कह रहा है कि यार ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट A, तो भाई A पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। AC फिर आपने 90 वाले से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया। शो दैट ये सारे रिजल्ट आपको बनाने, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आप इसमें से कोई भी पार्ट उठा लो। तो यहां पर पहले AB स्क्वायर और BC और BD की देखते हैं। अब यहां पे ट्राइंगल चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन सेम है। देखो इसमें मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। देखो AB स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको लिखा AB इंटू AB, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में। AB इंटू AB, AB के नीचे BC या BD ले लो। अब देखें ये आपने AB लिया तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, BC या फिर BD, ठीक है। तो मैंने मानो BC ले लिया, AB के नीचे, इस AB के नीचे मैंने BC ले आया। अब यहां पर बचा BD और इसके नीचे आप AB लिख लो। अब देखो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपको इक्वल दिखाना है, ये कौन सी ट्राइंगल्स हैं। पहले न्यूमिनेटर देखो, AB BD, सर ये AB और सर ये BD, यानी ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल। तो पहले तो आपको बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। दूसरा BC AB, सर इसका BC और इसका AB, यानी ये छोटा ट्राइंगल लेना है। तो इसमें भी थ्योरम 6.7 का ही यूज हो रहा है कि किसी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल से जब आप परपेंडिकुलर बनाते हैं तो जो दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनती हैं, ये दोनों छोटी ट्राइंगल्स बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर होती हैं। बस वो चीज आपको यहां पे डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि थ्योरम 6.7 में हमने वो सीख रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ वेरी इजी, सिर्फ आपको यहां पे लिखना है हेयर ट्राइंगल। कौन सी, पहली कोई भी लिख लो, कुछ भी नेमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ABD वाली लिख लो, ABD यानी ट्राइंगल ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया। इस सिमिलर टू ट्राइंगल छोटा वाला, ये वाला। अब छोटे वाले की नेमिंग कैसे लिखनी है, अब वो देखना ये साइड्स का रेशो बनना चाहिए। जैसे AB के कॉरेस्पॉन्डिंग BC आना चाहिए, तो AB मेरे को यहां पे BC लिखना है। और दूसरा BD के कॉरेस्पॉन्डिंग AB आना चाहिए, तो BD है यहां पर AB बनना चाहिए, तो मैंने इसको BC लिखा है। अगर मैं यहां A लिखता हूं फिर गलत हो गया। ट्राइंगल BCA लेनी है, लेकिन नेमिंग में बदलाव करना पड़ेगा। AB के कॉरेस्पॉन्डिंग तो BC आ रहा है, ये रेशो बन रहा है। क्या BD के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर AB है, नहीं है ना, थोड़ा सा बदलाव करना है। तो आपको लिखना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये जो BC लिखा ना इसको CB कर लो और यहां पे एंड में A कर लो। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेशो आपको बनानी होती है। अब ये चीज आपको नहीं लिखनी, आता समझ। तो अगर ये आपको क्लियर है तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखिए अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्या रीजन देंगे, बाय थ्योरम 6.7, ये रीजन हो गया। अब यहां पर क्योंकि ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप इक्वल ले सकते हो। तो कौन सी लेना है, सर AB के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लेनी है CB, और सर BD के कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है मैंने BA। अब करो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये AB और ये भी तो AB है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। सर जी ये CB और ये BD, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, CB को आप BC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस BD। क्या बन गया प्रूफ, बिल्कुल बन गया। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बट इसमें एक बड़ा ट्राइंगल था और एक छोटा ट्राइंगल था। बड़े ट्राइंगल का नेमिंग कुछ भी रखो, दूसरे का उस हिसाब से रखो कि ये रेशो आप बना पाओ। तो बाकी दो पार्ट में बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, ये आपने खुद कर लेने, ठीक है। इतना अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन 2 और इसका फर्स्ट पार्ट समझने के बाद। ओके डियर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल है और ज्यादातर उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में थ्योरम 6.7 चल रहा था। अब ज्यादातर आपका पीजीडी उसका कन्वर्स ऐसा चलेगा, ठीक है। देखो कह रहा है एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जल्दी से आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दो, लेकिन वो राइट ट्राइंगल है एट सी पे। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से राइट ट्राइंगल आपको बनानी है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस तो है ही है। इसमें 90 डिग्री सी पे बना हुआ है, तो इसको आप ऐसा रख लेंगे, सर जी इसका नाम मैं ऊपर ए रख लेता हूं, इसका बी और यहां पे सी आ गया। प्रूव दैट ए बी स्केयर यानी ये ए बी है, इसका स्केयर किसके बराबर, सर जी ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर, ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर। अरे भाई आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना, गिवन टू प्रूफ सब आप लिख लेंगे। प्रूफ देखो, प्रूफ में आपने लिखना है इन राइट ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पीजीडी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। लिख लिया।
ए बी स्क्वायर तो चाहिए, इसको मेंटेन करके रखो, ए सी स्क्वायर भी चाहिए, इसको मेंटेन करके रखो, क्या सी बी चाहिए? नहीं चाहिए, उड़ा दो इसको, सी बी की जगह ए सी लिख दो। सर ये कैसे लिख दिया आपने सी बी की जगह ए बी? अरे भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, तो इसमें ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर, ये तो गिवन था। तो मेरे प्यारे बच्चे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, हैंड्स प्रूव। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसी क्वेश्चन का कन्वर्स हो गया एक तरह से। देखो कह रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए सी बी सी इक्वल है, ये रिजल्ट हमें गिवन दे रखा है, जो अभी हमने प्रूव किया। हमें ये बताना है कि वो एक राइट ट्राइंगल है। अरे भाई बहुत सिंपल है, देखो गिवन टू प्रूव आप लिख लेंगे, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या कर रहे हैं कि ये चीज जो आपको गिवन है रिलेशन, जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया, इसको उठाओ। सबसे पहले लिखो आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। डायग्राम अभी बना लेंगे, डायग्राम बहुत सिंपल है, बिल्कुल रिवर्स करना है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। तो आपने इसको लिखना है ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूं। फिर आगे आपका ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर में ऐसा करो, एक ए सी को बी सी लिख दो। ये क्यों लिख लिया? अरे ये भी तो गिवन है कि जो आपका ए सी है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर। तो जब आपने लिखा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या हो रहा है? यानी ये जो साइड्स हैं किसी राइट ट्राइंगल की साइड से लग रही हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज हो रही है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी वी कैन राइट ए बी ए सी एंड बी सी आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट किस पॉइंट पे? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना उसके अपोजिट जो एंगल होता है। तो यहां पर ए बी है ना लॉन्गेस्ट, तो इसके अपोजिट एंगल सी बनेगा, राइट एंगल एट सी, दैट्स ऑल। डायग्राम आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सी, ये ए रख लो या बी रख लो। लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। बिल्कुल कन्वर्स था यार क्वेश्चन नंबर 4 का, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे वाह, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपकी फेवरेट ट्राइंगल है, क्यों? उसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, बड़ा मजा आता है आपको इसको बनाने का। तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई एबीसी, ठीक है। सारी साइड्स का लेंथ गिवन है, चलिए भाई लिख दो 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, सारी साइड्स का लेंथ सेम दे रखा है, दैट इज 2a। इक्विलेटर है तो सेम ही होगा, 2a दे रखा है। फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। अरे भाई हर एक अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी, हम एक की निकालते हैं सब की निकल जाएगी, सेम ही होते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, हमने अगर किसी राइट ट्राइंगल में अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मानो ये आ गया AD इज द अल्टीट्यूड, ठीक है। इसका लेंथ कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी राइट ट्राइंगल में जब आप कोई परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो उसके अपोजिट वाली जो साइड है वो मिड पॉइंट क्रिएट करती है। ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएंगे तो यहां पर तो हमने डायरेक्ट ही कहानी करनी। प्रूफ देखो आप, यहां पर प्रूफ देखो, हेयर यू जस्ट राइट हेयर AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट, बस इतना लिख दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो BC का मिड पॉइंट बनेगा। रीजन दे सकते हैं क्योंकि यार जो ट्राइंगल ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्योंकि D मिड पॉइंट हो चुका है तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर जो BD और DC हैं वो सेम होंगे और वो हाफ ऑफ BC होंगे, और साथ में सर वो दोनों A के बराबर होंगे, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी 2A, तो जब D मिड पॉइंट है तो ये भी तो A हुआ, ये भी तो A हुआ। ओके डियर, अब कुछ नहीं करना, अब पीजीटी लगाना है किसी एक ट्राइंगल में, जिसको मैं ये डार्क कर रहा हूं। आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, आपको AD का लेंथ मिल जाएगा। तो जैसे आप AD का लेंथ निकालोगे, ऐसे ही आप जो दूसरा अल्टीट्यूड है BE इसका भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप तीसरा जो अल्टीट्यूड है BF इसका भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो आपको एक का निकालना है, बाकियों का लेंथ सेम ही होता है। तो हेयर यू कैन राइट नाउ इन राइट ट्राइंगल ADB, ठीक है। ADB ये ट्राइंगल ले ली मैंने, ADB राइट ट्राइंगल ले ली, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लगा दो। क्या कहती पीजीटी? सर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? 2a, नेम उसका AB है तो मैंने उसकी लेंथ लिख ली 2a। उसमें आपका BD आ गया बेस, तो इसका लिख लो आप A का स्क्वायर, और अल्टीट्यूड AD जिसका लेंथ पता नहीं है तो उसको हम फिलहाल AD ही नाम रखें, तो यहां से AD आराम से आ जाएगा। करो कैलकुलेशन, 2a का स्क्वायर सर जी 4a, सर ये वाला A स्क्वायर इधर आ गया AD स्क्वायर,
4a स्केयर कितना हो गया सर, इट इज 3a स्केयर इज इक्वल टू ad स्केयर. सो व्हाट इज ad सर, रूट जाएगा उधर, रूट बन जाएगा, प्लस माइनस आएगा, माइनस लेना नहीं क्योंकि लेंथ है ना, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव. तो रूट के अंदर 3a स्केयर आ गया, क्योंकि आपका जो a स्केयर है वो परफेक्ट है, वो रूट के बाहर हो जाएगा, तो 3 तो अंदर ही रहेगा, दैट्स ऑल. तो रूट 3a इज द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड. इसी तरह से बाकी अल्टीट्यूड्स की लेंथ भी आप निकाल सकते हैं, बट निकालने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट सिमिलरली वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर अल्टीट्यूड्स, और वो सेम ही आएगा, अंडर रूट 3a. समझना ये है कि हमने अल्टीट्यूड की लेंथ को कैसे निकाला है. कॉन्सेप्ट है कि डी मिड पॉइंट बन जाता है जब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बनाते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. देखो क्या पूछा है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रॉम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स. स्टेटमेंट पढ़ दिया, देखो डायग्राम से समझाता हूं. आप एक रॉम्बस बना लो, ठीक है. रॉम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है. दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना. जैसे ये 90 डिग्री का एंगल आप दिख रहे हैं, तो 4 राइट ट्राइंगल्स के आपको दिख रही हैं. इन चारों राइट ट्राइंगल्स में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है. तो पहले तो गिवन कि रोम्बस एंड इट्स डायगोनल्स, टू प्रूव जो स्टेटमेंट में लिखा है मैं डायग्राम से आपको यहां पे लिख के बताता हूं. चारों साइड्स का सम लिखना है इन स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर. एक किसके इक्वल, डायगोनल के सम के इक्वल इन स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर. तो ये आपको स्टेटमेंट प्रूव करना है. अब देखो बड़ा सिंपल है, प्रूफ बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पे, बस वो उसको रीजन दे दो. वी नो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, ये हमें पता है. अब जैसे ही आपने बोला ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, 90 डिग्री वाला नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं. पहले लिखें बाइसेक्ट तो हो रहे हैं ना. उसे हमें क्या पता चला, उसे हमें ये पता चला कि यार जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर हो गया, क्योंकि ओ मिड पॉइंट बन गया ए सी का. तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, और दोनों किसके हाफ हैं, ए सी के. दूसरा आपको ये पता चल गया ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि बी डी का मिड पॉइंट ओ बन चुका है, और ये दोनों किसके हाफ हैं, बी डी के. तो भाई ये हमने अपनी नॉलेज से लिख लिया. अब दूसरा 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कि राइट ट्राइंगल तो उसने बना दी यहां पर, तो सारी राइट ट्राइंगल्स आपको 1 बाय 1 लेनी है. देखो इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 सारी राइट ट्राइंगल्स लेनी है. तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ चलो बी लेते हैं पहले, ए ओ बी, इन राइट ट्राइंगल्स ए ओ बी बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. अब इस ए ओ बी में ये बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज, हु इज हाइपोटेन्यूज, सर 90 के सामने वाली साइड. तो भैया 90 यहां पर बीच में बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कौन आ गया, ए बी. यानी जितनी भी राइट ट्राइंगल्स हैं उनमें जो हाइपोटेन्यूज बनेगा ना वो रोम्बस की साइड्स ही होंगी. तो यहां पर आप लिखेंगे पहले पार्ट में सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. इज इट क्लियर. इसी तरह से आपको चारों ट्राइंगल्स लेनी है 1 बाय 1. तो मैं यहां थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिमिलरली लिखो या फिर आल्सो यू कैन राइट लाइक दिस. बताओ बीसी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बताओ जल्दी, बीसी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सर इट इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. फिर बीसी के बाद सी डी, सर सी डी स्क्वायर आएगा सर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है. नंबर 3 सी डी के बाद आ गया लास्ट आपका ए डी स्क्वायर, फोर्थ वाली राइट ट्राइंगल. तो ए डी स्क्वायर में आपका आ जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर. नंबर 4. तो भाई इन चारों को प्लस कर दो, प्रूफ हो गया बड़े आराम से. चारों को ऐड कर दो. तो जब चारों को आप ऐड करेंगे तो साइड्स का सम तो आ ही गया स्क्वायर में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. अब ये जो ए बी स्क्वायर यानी जो राइट हैंड साइड में वो क्या था, ए बी से क्या मिल रहा था,
सर ओ बी स्केयर प्लस एंड ओ ए स्केयर, और जो बी सी स्केयर है वो किसके इक्वल है, वो है आपका ओ सी और बी सी है ना, ओ सी और ओ बी, ठीक है। उसके बाद जो सी डी है उसमें क्या है, ओ सी है और ओ डी है, और लास्ट में जो आपका ए डी है इसमें भी ए ओ है और ओ डी है। राइट साइड को भी प्लस कर दिया भैया, लेफ्ट साइड तो आपकी बनी हुई है ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर, इसको मत छेड़िएगा। अब यहाँ पे नोटिस करें ए ओ स्केयर कितनी बार आ रहा है सर 2 टाइम, ओ बी स्केयर कितनी बार है सर 2 टाइम, ओ सी स्केयर कितनी बार आ रहा है सर 2 टाइम, ओ डी स्केयर कितनी बार आ रहा है सर 2 टाइम। तो सारे ट्वाइस आ रहे हैं, इनको ट्वाइस करने के बाद सबका 2 ले लो कॉमन, ये भाई सब 2 आ गया कॉमन, ठीक है। फिर सबको एक एक बार लिख दो, किसको, ए ओ स्केयर, ओ बी स्केयर, ठीक है, और फिर आ गया आपका ओ सी स्केयर, फिर आपका आ गया ओ डी स्केयर, डन। इसके बाद डायगोनल्स में जाना है। अब डायगोनल्स में कैसे जाओगे, तो उनके हाफ हाफ आ रहे हैं, तो पीछे आपने बताया कि सर ये जो ओ ए है ये ए सी का हाफ है, तो इस ओ ए को आप क्या लिख सकते हो सर, हाफ ऑफ ए सी, बस ऐसे ही चेंज करना है। ओ बी को क्या लिख सकते हो, ओ बी को सर हाफ ऑफ बी डी, आते समझ। ओ सी को क्या लिख सकते हो सर, हाफ ऑफ व्हाट, वैसे ये दोनों इक्वल थे, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, अभी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ओ डी हाफ ऑफ बी डी, आते समझ। इसे एक स्टेप आप पहले और भी कर सकते हो, ओ ए और ओ सी की जगह खाली ओ ए ही लिख दो, क्योंकि ओ सी ओ ए वैसे ही बराबर है, मिड पॉइंट है ना, वो पीछे बताया, ऐसा कर लिया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर सब में है, यानी 1/4 आ रहा है, तो 1/4 को यू कैन टेक कॉमन, ले लिया। पीछे क्या बचा सर, ए सी स्केयर, यहाँ पर बी डी स्केयर, यहाँ पे फिर ए सी स्केयर, यहाँ पे बी डी स्केयर, ठीक है भाई। ये तो कट गया सर जी, 1/8 हो गया, सॉरी 4 2 ज़ा 8, नहीं ऊपर है यार ये 2, क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर है 2, तो ये कट गया सर जी, यहाँ पर आ गया 1/2, ठीक है। अब ये ए सी स्केयर इट इज ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर, इट इज ट्वाइस ऑफ बी डी स्केयर, इसका 2 फिर कॉमन, बाहर वाला 2 कट जाएगा, ए सी स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर, दैट्स ऑल। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डायगोनल्स, प्रूव हो गया। रोम्बस में ऐसा होता है हमेशा, ये एक जर्नल रिजल्ट भी आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब आ गया 8th क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल है, इसी तरह से आपको करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की है, पीजीटी लगाना है, बस पीजीटी लगाना है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट हम करेंगे, ध्यान से समझे। यहाँ पे ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है या नहीं, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्राइंगल। उसमें ओ डी ओ ई ओ एफ 3 परपेंडिकुलर बने हुए साइड्स के ऊपर, ओ बीच में कोई पॉइंट ले लिया उसने। हमें जो प्रूव करना है, ओ ए स्केयर, ओ बी स्केयर, ओ सी स्केयर, ओ डी स्केयर, ओ ई स्केयर, ओ एफ स्केयर है, कितनी साइड्स का स्केयर आ रहा है। अब जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ए, तो यहाँ ओ ए तो हमें दिख नहीं रही, तो भाई ओ ए आपको बनानी पड़ेगी, तो ये आपके यहाँ पे ओ ए आ गई। ओ बी भी आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी और ओ सी भी आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो ये कंस्ट्रक्शन में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गिवन यू कैन राइट 2 प्रूफ सामने दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया। प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या करना है, ये जो राइट ट्राइंगल्स हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब कैसे लगाना, देखो पहले आप ये ट्राइंगल पकड़ो जिसमें ए ओ आ जाएगा, फिर आप एक ट्राइंगल छोड़ के फिर दूसरी वाली पकड़ना, ठीक है। अब ऐसा एक क्यों छुड़वा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बी डी ओ डी कुछ बनेगा हमारा ना, वो उसका यही रिजल्ट हमें बनाना होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक छोड़ो, फिर यहाँ पर आ गया, यानी एक एक ट्राइंगल आपको छोड़नी है। इनका भी हम यूज़ करेंगे, जो एक एक ट्राइंगल मैंने छोड़ दी राइट, उनका भी यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए आपने जो है एक एक ट्राइंगल फिलहाल छोड़नी है और फिर पीजीटी लगानी। तो देखें यहाँ पर पहले इन राइट ट्राइंगल ए ओ एफ, यानी फर्स्ट वाली ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि इस फर्स्ट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, सर जी 90 के सामने वाली साइड, तो 90 इस ये है, तो इसके सामने कौन है, ए ओ, तो यानी ए ओ का स्केयर किसके बराबर आएगा भाई, ए ओ का स्केयर, सर जी ए एफ और ओ एफ, ए एफ का स्केयर प्लस ओ एफ का स्केयर, दिस इज नंबर 1। इस तरह से आपको 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल की नेमिंग लिखता जाता हूँ। नंबर 2 पे ओ बी डी,
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू कैन राइट, सर OB इज द हाइपोटेन्यूज, तो इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है जी, नंबर 2। इसी तरह से इन राइट ट्राइंगल, जो तीसरी वाली नेमिंग रखी है OCE, इसमें भी PGT लगाया, सर OC इज द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 3 पाइथागोरस थ्योरम आपने 3 राइट ट्रायंगल्स में लगाई है, इन तीनों को ऐड कर दो तो कम से कम इतना पार्ट आपको नजर आ जाएगा, OA OB OC। देखो OA OB OC, और बाकी ये जो यहाँ पे 6 साइड्स बनेगी स्क्वायर में, कुछ इधर ट्रांसफर कर देंगे तो पहला वाला रिजल्ट हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करूंगा तो मेरा बनेगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, राइट हैंड साइड में AF स्क्वायर OF स्क्वायर OD स्क्वायर BD स्क्वायर OE स्क्वायर और EC स्क्वायर। अब आप ये देखो कि आपको किन को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर कौन है OD OE OF, क्या वहाँ राइट साइड में ये हैं? यस सर, OD भी है, OE भी है और OF भी है, ये रहा OF। इनको राइट साइड में ले जाओ, लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो AO स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OF को ले गए इधर, OD को ले गए इधर, OE को ले गए इधर। ठीक है, पीछे क्या बचा 1 2 एंड 3, ये 3 बच गए यहाँ पर। तो इट इज AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। देखो क्या फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, AF BD CE, AF BD CE, यस सर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो पहला पार्ट बहुत सिंपल है, एक एक ट्राइंगल को छोड़ना, फिर PGT लगाना, ऐड करना, ट्रांसफर करना, चीजें सामने। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, ये जो आपने रिजल्ट प्रूव किया है ना, यहीं से सेकंड पार्ट बन जाएगा, यहीं से सेकंड पार्ट बन जाएगा। बस जो ट्राइंगल्स आपने छोड़ी थी ना राइट ट्राइंगल्स, उनका यूज करना अब आपको, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो हमारा सेकंड वाला रिजल्ट भी बनने वाला है। तो मैं यहीं से आपको चीजें समझा देता हूं। देखो बच्चे, ये आपने प्रूव कर दिया, तो इसमें हमें जो चीज चाहिए AF BD CE, तो AF BD CE ये बना हुआ, इसको मत छेड़ना, ठीक है, इसको मत छेड़ना, एक साइड हमारी बनी हुई है। हमने बात करनी है यहाँ पे लेफ्ट साइड को कैसे मॉडिफाई करूं और मैं ये बनाऊं। तो यानी आपको AE स्क्वायर चाहिए, क्या यहाँ पर आपको AE स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब राइट यहाँ पे जाओ इस ट्राइंगल में, और AE स्क्वायर आप कहाँ से ले पाएंगे? तो बच्चे AE स्क्वायर आपको इस ट्राइंगल से मिलेगा, जिसका नाम ट्राइंगल का मैं रख रहा हूँ ट्राइंगल नंबर 4। अब देखो इस ट्राइंगल नंबर 4 में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलेगा AE स्क्वायर, ठीक है, AE आपका सॉरी AO स्क्वायर, AO आपका हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू व्हाट AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। क्या किया मैंने? ट्राइंगल नंबर 4 में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो उसमें ऐसा लिख लिया मैंने। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AE, तो मैंने यहां से AE स्क्वायर का जब वैल्यू निकाला तो मैंने देखा यार ये आ रहा है AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, है ना, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। क्या यहां पर ऐसा कुछ बना हुआ है? यहां लेफ्ट साइड में देखो AO और OE, AO और OE देखो बिल्कुल बना हुआ है। तो AO स्क्वायर और OE स्क्वायर जो बना हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर? AE स्क्वायर। आधा समझ? तो ये दोनों जो साइड्स हैं AE स्क्वायर में कंज्यूम हो गई। ऐसे यहां पर जब आप ट्राइंगल नंबर 5 को देखेंगे, इसमें जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो OB बनेगा, हाइपोटेन्यूज OB बनेगा, तो यहां BF स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर आएगा। तो आपको यहां पर चाहिए, मानो AF निकालिए ना हमने, AE निकालिए, मानो आपको CD चाहिए, CD BF चाहिए, तो यहां से BF निकलेगी ये वाली साइड। तो BF की जो वैल्यू होगी, इस BF की जो वैल्यू होगी वो इस राइट ट्राइंगल से क्या निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद वो BF की वैल्यू निकलेगी OB स्क्वायर, OB इज हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू OF स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी किसकी? इस BF की। राइट ट्राइंगल लगाना जैसे ये किया है कि स्टेप में हो जाएगा। तो यहां देखो क्या OB और OF का ऐसे सब्ट्रैक्शन आ रखा है? यस सर, ये OB स्क्वायर और ये OF स्क्वायर, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो आपका BF के इक्वल होगा, तो आपका BF भी बन जाएगा। तो भाई साहब पीछे जो दो साइड्स बच रही हैं OC स्क्वायर और OD स्क्वायर, वो आपने ट्राइंगल नंबर 6 लेनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की जगह आपका CD स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स ऑल।
आई होप आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। राइट ट्राइंगल पे पीजीटी ही लगानी है जो पेंडिंग वाली थी, ट्राइंगल नंबर 4, 5 एंड 6। तो बच्चे इसको आप डिटेल में कर लेना। ना तो क्वेश्चन नंबर 9, आप ऐसा सोच सकते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, इस तरह का और भी एक दो मिल जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये कहानी कुछ इस तरह से है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो। अरे भाई आपने अपने घर की दीवार पे सीढ़ी लगा दी, लैडर लगा दी, तो जिसकी लेंथ है 10 मीटर और विंडो अबव द ग्राउंड इज 8। तो भैया ये राइट ट्राइंगल तो होती है, ये आपके घर की दीवार है, ये लैडर है, ठीक है, राइट ट्राइंगल तो बनेगी, ये ग्राउंड है, राइट ट्राइंगल तो बन गई। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल। यानी मानो ये BC है, तो ये BC आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या करना है यार इसमें PGT अप्लाई करो तो BC निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट यू कैन डू। ऐसे क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने कई बार आपने बाहर देखा होगा कि पोल है, उसके साथ कोई वायर अटैच की होती है और यहाँ कहीं बांधी होती है, और ये बेस ऑफ पोल और वायर का जो एंड पॉइंट है उनको ज्वाइन करें तो आपके पास यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल मिल जाएगी। तो सेम क्वेश्चन अभी जो आपने लैडर वाला किया वही है। अब इसमें लेंथ किसकी पता है, अ वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, तो पोल की हाइट पता है इस 24। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया। ये लेंथ आपको निकालनी है, ये निकाल लेना PGT लगा के, ये बड़ा सिंपल था। ना तो क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से समझना है क्या है इस क्वेश्चन में। कह रहा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन उड़ा है और किस तरफ गया है, नॉर्थ की तरफ, उसकी स्पीड दे रखी है 10,000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। दूसरा वाला वेस्ट की साइड गया और उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा, 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, या 1.5 घंटे के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम आपको गिवन है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस रिलेशन से सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट ट्राइंगल भी बनेगी। यहाँ पर देखो, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ पहला एरोप्लेन किस तरफ भागा है, किस तरफ उड़ा, नॉर्थ की तरफ, यानी उसकी डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन थी उसकी, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद दूसरा वाला किस तरफ गया, वेस्ट की तरफ, यानी इस तरफ गया, ठीक है। मानो इसकी पोजीशन यहाँ पे है, इसकी पोजीशन ये है आफ्टर 1.5 आवर। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट और यहाँ पे O रख लेते हैं। आपको ये AB निकालना है, तो बना दी ना मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन आपको OB और OA डिस्टेंस पहले पता होना चाहिए। तो ये जो AO डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट एरोप्लेन, और OB क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड एरोप्लेन। तो डिस्टेंस निकाल लो ना, स्पीड और टाइम तो आपको पता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको बड़ा ही सिंपल वे में लिखना है कि डायग्राम आपने बना दिया, आपने AO लिखना है, AO लिखना है, AO जो कि डिस्टेंस है, AO जो कि डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जा सकता है बच्चे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको लिखना है सर ये तो स्पीड इनटू टाइम से निकाला जा सकेगा। फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड कितनी थी सर जी 1000, उसमें टाइम कितना लिया सर 1.5, दैट्स ऑल। इनको इनटू करो, स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा फर्स्ट एरोप्लेन का जो कि AO है। तो भैया 1000 और 1.5 को कैसे लिख सकते हैं आप सर जी 3/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3000 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये रखेंगे हम किलोमीटर में। इसी तरह से जो OB है वो एक डिस्टेंस है जो स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। सेकंड एरोप्लेन की जो स्पीड है वो है 1200, उसका जो टाइम है बिल्कुल सेम है, 1.5 आवर के बाद की बात करेंगे तो 3/2। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड में 2 मेंटेन रखो, कुछ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 3 3600 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड प्लेन। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको किसी राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकाल के भी दे दिया, मैंने उसका बेस निकाल के भी दे दिया। क्या आप हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, PGT लगाइए। तो बताइए AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ डालो, सिंप्लीफाई करो, आपको AB का लेंथ मिल जाएगा।
आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं, जो कि बहुत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 and 11 stand on a plain ground if the distance between the feet of the poles is 12 मीटर, यानी आमने सामने होंगे तभी उनके बीच में कोई डिस्टेंस बना हुआ 12 मीटर का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास दो पोल्स हैं, एक की लेंथ है 6 मीटर हाइट और एक की लेंथ है 11 मीटर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 12 मीटर। ठीक है जी, मान लिया। हमें बता रहा है कि दोनों के टॉप का डिस्टेंस बताओ, यानी इस पोल का नाम ए बी रख लेते हैं, इसका सी डी रख लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड ए सी। निकालो ए सी, बड़े आराम से आएगा। क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक कंस्ट्रक्शन डालनी है आपको। क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है, इसका नाम कुछ रख लो, लेट इट बी ई। अब यहाँ पर ये आपको राइट ट्राइंगल दिख रही है, इसकी सारी साइड्स, दो साइड्स इसकी आराम से पता चल जाएंगी। बच्चे जितना बी डी है उतना ही ए ई है, यानी 12 मीटर। बच्चे सी ई भी निकाल सकते हैं ना, तो टोटल सी डी कितना है? 11। उसमें से ये 6 माइनस कर दो, क्योंकि ई डी उतना ही होगा ना जितना ए बी है, ये 6। तो 11 में से 6 गया तो ये कितना बैठा? 5। तो कैन यू अप्लाई पी जी टी हेयर? बिल्कुल। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यू कैन फाइंड ए सी। तो ए सी स्क्वायर आएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद ए सी निकाल लेना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू टॉप्स आपका आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 13। इसमें भी हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स हमें बनानी पड़ेंगी, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, सी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल एट सी। तो ये मेरा आ गया सी, 90 डिग्री वाला एंगल। बाकी यहाँ पे ए रख लो, यहाँ पे बी रख लो। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी। ओके जी, कहानी हो गई। नेक्स्ट, प्रूव क्या करना है? सर ए ई स्क्वायर। अरे भाई, ई कहाँ है? अच्छा, डी ई आर पॉइंट्स ऑन डी किस पे है? सी ए पे है, सी ए। अरे डी यहाँ कहीं लेना पड़ेगा हमें। ई किस पे है? सी बी पे। अरे भाई, ई यहाँ पर आ गया। प्रूव क्या करना है? ए ई स्क्वायर, यानी ए ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे भाई, करो ज्वाइन, ए ई इसको करो ज्वाइन, कर दिया। बी डी, अरे भाई बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दिया। ए बी तो पहले से है। डी ई, अरे डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। लो भाई, यह आपकी डायग्राम बन गई। अब आपको ये प्रूव करना है, तो प्योरली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ट्राइंगल में लगानी है। तो पहले मैं ऐसे सोचता हूँ यार, ए ई स्क्वायर कहाँ से आएगा? ए ई, सर ए ई ये वाली साइड है, ए ई, ठीक है। इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, पीजीटी लगाना है, तो मैं ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसको मैंने ऐसे शेड कर दिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, ए ई सी, इसमें लगा दो पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई इसमें जब आप पीजीटी लगा रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको रखो नंबर 1। अब मैंने दूसरा देखा, सर मेरे को बी डी भी चाहिए। मैंने देखा बी डी कहाँ से मिलेगा? सर बी डी तो यहाँ से मिल रहा है, ये आ गया बी डी। तो अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ बी डी सी। इसमें फिर पी जी टी लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें मैंने देखा यार बी डी स्क्वायर में बना लेता हूँ, यार बी डी स्क्वायर में बना लेता हूँ। वो बन रही है मेरी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलिए भाई, इसका भी काम हो गया। मैं इनको ऐड कर देता हूँ दोनों को, एडिंग 1 और 2, क्योंकि लेफ्ट साइड तो बन जाए मेरी भाई, बाकी देखी जाएगी। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लेफ्ट साइड बन गई। राइट को देखते हैं अभी। सी ई स्क्वायर आ रहा है इसमें, ए सी स्क्वायर आ रहा है इसमें, बी सी स्क्वायर आ गया इसमें, सी डी स्क्वायर आ गया। अब हमने राइट साइड पे ध्यान देना है और ये देखना है कि राइट साइड को हम कैसे सिंप्लीफाई करें कि वो ए बी और डी ई में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, ए बी स्क्वायर देखो राइट साइड में, ए बी स्क्वायर। अच्छा, ए बी स्क्वायर है तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का सम मेरे को कहीं मिल जाए तो वो ए बी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो इस राइट हैंड साइड में देखो क्या ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बना हुआ है? ए सी स्क्वायर, अरे सर है, तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मैंने रख लिए इकट्ठे करके। तो पीछे जो 2 बच गए, सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, इनको भी देख लेते हैं क्या उससे डी ई मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये डी ई है, तो क्या डी ई का स्क्वायर सी डी स्क्वायर और ए सी
EC स्क्वायर होता है। यस सर, तो ये भी तो राइट ट्राइंगल है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ये जो मैंने दो ग्रुप्स बना दिए AC स्क्वायर और BC स्क्वायर का पहला ग्रुप ये AB स्क्वायर के इक्वल है। तो आप इसका रीजन दे देना बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BCA। उसके बाद जो CE स्क्वायर और CD स्क्वायर है इसकी जगह आप लिख लो ED स्क्वायर, इसका भी रीजन दे देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल में PGT लगा के ये मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC, ठीक है जी, इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट BD इक्वल टू, ये एक तो रिलेशन आपको काम आएगा, BD इक्वल टू 3 टाइम CD, ठीक है। ये जो BD है वो CD का 3 टाइम है। ये हमें कुछ प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बनाया हुआ है और नीचे यहाँ पर ये जो दो साइड्स पार्ट्स बन गए ना, इनका आपस में कुछ रिलेशन दिया होता है। तो ये BD और CD का रिलेशन दिया है ना, तो BD और CD का रिलेशन BC के साथ क्या है वो भी निकाल लिया करो। यानी जो दो पार्ट बने ना बेस में, एक BD बना एक CD बना, इनका आपस में रिलेशन दिया हुआ है कि BD इज 3 टाइम्स CD, तो इन्हीं का रिलेशन पूरी साइड के साथ भी निकाल लिया करो पहले ही। ऐसा भी एक क्वेश्चन आने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा, उसमें ये तो काम काफी आएगा। तो हमने क्या करना है, BC के रिस्पेक्ट में BD CD का क्या रिलेशन है वो निकाल लेना है, क्योंकि यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो BC में घूम रहा है, तो BC का इनके साथ कोई ना कोई रिलेशन आपको बिठाना पड़ेगा। गिवन टू प्रूफ आपको दिख रहा है, प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा कि हमें गिवन है BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD, ये नंबर 1 हो गया। इसके बाद मैं BC का रिलेशन ढूंढने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, सर BC को आई कैन राइट CD प्लस BD। आई कैन राइट जो BC है वो CD और AD का सम है, BC और CD और BD का। तो मैं यहां पर CD और BD में से किसी एक को रिप्लेस कर दूंगा, CD को मेंटेन करके रखता हूं, BD की जगह मैं 3 टाइम्स CD लिख लेता हूं। लिख लिया, तो मेरे पास BC आ गया 4 टाइम्स CD। आते समझ? तो BC का CD के साथ क्या रिलेशन है वो मैंने निकाल लिया। तो कल को मुझे कोई रिप्लेसिंग करनी है, CD की जगह BC लिखना है या BC की जगह CD लिखना है, वो मैं यहां से लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। इसी तरह से BD का भी रिलेशन निकालो, वो भी निकाल सकते हैं। ऐसा करो, ये जो CD है यहां से फर्स्ट से इसका वैल्यू देखें तो 1/3 BD है, तो CD की जगह आई कैन राइट 1 BD/3। तो BC का रिलेशन BD के साथ क्या आया, 4/3 BD। ऐसा आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने पूरा रिलेशन यहां पे डिराइव करके बता दिया। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें परपेंडिकुलर या कुछ भी बना रखा है कोई भी चीज, और यहां पर CD BD इनका कुछ रिलेशन या जो बेस वाले पार्ट होते हैं ना उनका कुछ रिलेशन दिया होता है, उन सबका रिलेशन आपस में निकाल लेना होता है। तो जो कि हमने निकाल लिया और यही इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। देखिए आपको AB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर में रहना है, यानी जो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं सराउंडिंग्स में रहना है। अब यहां पे आपको राइट ट्राइंगल में जाना ही पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो आप चाहे इस साइड को पकड़ लो चाहे इस साइड, किसी एक साइड को पकड़ लो, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन राइट ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये वाला, इसमें PGT लगा दो। सर लगा देते हैं, क्या बनेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। अब AB स्क्वायर तो मेरा बन गया, देखो AB स्क्वायर मेरा बन गया, अब इसके साथ 2 चाहिए वो आ जाएगा। क्या आपको AD और BD चाहिए? नहीं चाहिए ना, आपको AC और BC में आना है। तो AD BD को कैसे हटाना है वही सोचना है। AD स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दो, अभी इसका कोई रिलेशन हमें गिवन नहीं था। अब आप देखो यार BD, क्या BD का कोई रिलेशन था BC के साथ? बिल्कुल रिलेशन था। BD का रिलेशन मैंने यहां पे निकाल कर रखा, ये देखो BD। तभी मैंने ये रिलेशन पहले ही निकाल लिया ताकि मैं इसको मेन साइड में लेके आ जाऊं जो कि हमारी यहां पर इन्वॉल्व है BC। तो BD की जगह यहां से वैल्यू निकालो। सर BD का वैल्यू निकल रहा है 3 टाइम BC/4, ठीक है। BD का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के बताता हूं। 3 उधर चला जाएगा और 4 इसके डिवाइड में आएगा, तो BD इज 3 BC/4। तो 3 BC/4 मैंने BD का लिख दिया, इसका ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायर तो था ही उसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, सर इट इज 9 BC स्क्वायर डिवाइड बाई 16, एलसीएम ले लो। AB स्क्वायर सर 16 AD स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर
होल डिवाइड में जो 16 एलसीएम आएगा, जो 16 एलसीएम आएगा वो ए बी की तरफ ले जाओ, लेके जा सकते हैं। अब ए बी के साथ चाहिए था 2, आ गया 16, देखो कैसे हटेगा। अब यहां पर पंगा कर रही है ए डी। अब ए डी को कैसे हटाना है? अरे भाई दूसरी ट्राइंगल में चले जाओ, ये भी तो राइट ट्राइंगल है, इसमें पीजीटी लगाओ। जब आप इसमें पीजीटी लगाओगे तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू आराम से निकलेगा। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 16 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर? ए डी एक अल्टीट्यूड है तो उसका स्क्वायर कैसे आएगा सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। रीजन देना है, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया इस ट्राइंगल में। दैट यू कैन राइट वेरी सिंपल, डायरेक्ट भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख देना बाय पीजीटी इन राइट ट्राइंगल एडीसी, तो वहां से हमें एडी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 16 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए सी स्क्वायर माइनस 16 सी डी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन तीनों साइड्स में आ चुका है, ए सी, ए बी और बी सी में, लेकिन एक साइड आपको प्रॉब्लम कर रही है सी डी। इस सी डी को गायब करो, सी डी का रिलेशन हमने पहले ही निकाल रखा था बी सी में, तो बी सी है 4 टाइम्स सी डी, तो सी डी कितनी होगी 1/4 बी सी, तो यहाँ पे सी डी की जगह बस वो लिखना है। तो 16 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए सी स्क्वायर माइनस 16, सी डी की जगह क्या लिखना है? सी डी की जगह बी सी बाई 4, ठीक है, सी डी की जगह लिखना आपने बी सी बाई 4, और इसका स्क्वायर भी है तो बी सी स्क्वायर बाई 16 आएगा, तो यहां पर आएगा बी सी स्क्वायर बाय 16। ये सी डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी, बी सी स्क्वायर बाय 16। भाई साहब ये 16 आपका कैंसिल हो गया, 9 बी सी स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने जो प्रूव करना है वो आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ये जो रिलेशन मैंने पहले ही बना दिए इनको अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चे 16 ए बी स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल, इज इक्वल टू 16 ए सी स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल। अब देखो यहां 9 बी सी स्क्वायर और यहां पे 1 बी सी स्क्वायर बच गया, तो 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 8 बी सी स्क्वायर। अब भाई इन तीनों में कॉमन क्या है? 8 कैंसिल कर दो, 8 16, 8 कॉमन, 16 कटेगा, तो इट इज ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट्स ऑल, है ना? बड़ा सिंपल है यार, आराम से कर सकते हैं इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन भी इस जैसा ही है, इससे भी ज्यादा सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत सिंपल है। अब 9 ए डी स्क्वायर और 7 ए बी स्क्वायर बनाना है। देखो कंडीशन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबसे पहले ये समझें, यू हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले ये ध्यान में रखें, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो यहां पर ए बी सी इसका नाम रख लेंगे, तीनों साइड्स इक्वल है। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज 1/3 बी सी, तो यहां पर भी कोई पॉइंट है बी डी जो बड़ी साइड के साथ कोई रिलेशन दिया हो उसका, बी डी 1/3 है पूरी साइड का बी सी का, बस, और आपको ये प्रूव करना है। अब यहां पे आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है कि आपको ए से परपेंडिकुलर खुद से बनाना है, ये कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। ड्रॉ, इसका नाम रख लो कुछ ए ई, परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, इसका नाम ए ई, ए डी को आप ज्वाइन कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि नीचे जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं ना, जैसे ये बी डी बन गया, जैसे ये डी ई बन गया, जैसे ई सी बन गया, इन पार्ट्स की वैल्यू पहले ही निकाल लिया करो बी सी के रिस्पेक्ट में, उनका रिलेशन बी सी के साथ, मेन साइड के साथ। तो देखें यहां पर मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, हमें दे रखा है बी डी इज 1/3 बी सी, तो एक रिलेशन तो हमें गिवन है कि ये छोटा वाला पार्ट जो बी डी है ये बी सी का 1/3 हो गया, ठीक है। लेकिन डी ई कितना होगा, ई सी कितना होगा, वो समझना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आपने एक परपेंडिकुलर बनाते हो राइट ट्राइंगल में, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो पीछे आपने ये देखा ई मिड पॉइंट बन जाएगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं हेयर ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर बनाया तो ई मिड पॉइंट है। अब ई क्योंकि मिड पॉइंट है तो यू कैन राइट सर बी ई और ई सी दोनों इक्वल होंगे और वो हाफ होंगे बी सी के। अब देखो बी ई और ई सी का रिलेशन भी मैंने बना दिया बी सी के साथ, ये रखना है संभाल के। अब पीछे बच रहा है डी ई, अब डी ई का रिलेशन मैं यहां बना के आपको दे देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या मैं डी ई को ऐसे लिख सकता हूं, बी ई माइनस बी डी? यस सर, यू कैन राइट, सी द डायग्राम।
आई कैन राइट दिस बी डी ई एज बी ई माइनस बी डी. नाउ व्हाट इज बी ई? सर इट इज हाफ ऑफ बी सी. It is half of BC. And what is BD? Sir, it is 1/3 of BC. That I can write. इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आएगा 6, तो ऊपर बचेगा BC. तो भाई एक रिलेशन मैंने और निकाल दिया. तो इस क्वेश्चन में जो नीचे BC के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनका रिलेशन पहले ही निकाल लो, जो कि विद इन सेकेंड्स आप निकाल लोगे. आगे सबके रिलेशन BD आ गया, BE EC आ गया और DE आ गया. अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक राइट ट्रायंगल पकड़नी है, उसी से सारी कहानी चला देनी है. तो देखें यहाँ पर हम इधर इस क्वेश्चन को करेंगे. मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है ए से, ठीक है. ये परपेंडिकुलर D यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये बेस आपका BC. तीनों का रिलेशन हमने BC के साथ पहले से लिख रखा है और BC AB AC तीनों बराबर हैं, ये सब पता है. अब यहाँ पर कोई भी एक राइट ट्रायंगल पकड़ लो, तो वो ट्रायंगल पकड़ो जिसमें हमें यहाँ देखना है कि हमें AD स्क्वायर मिल जाए या फिर AB स्क्वायर मिल जाए. तो AD स्क्वायर या फिर AB स्क्वायर. तो ऐसा करता हूँ यार, AD वाला ही पकड़ लेता हूँ. तो मैं यहाँ ले रहा हूँ इन राइट ट्रायंगल AED, ठीक है. ये बीच वाला ट्रायंगल लिया मैंने, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब इसमें लगा दी मैंने पाइथागोरस थ्योरम PGT. तो जब मैं PGT लगा रहा हूँ तो AD इसमें हाइपोटेन्यूज बैठेगा, तो AD स्क्वायर मेरा बन गया और पीछे बैठेगा मेरा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. अब देखो AD स्क्वायर तो मेरे को चाहिए, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा. अब AE और DE इनको हटाऊंगा, यहाँ से इनको हटाऊंगा और इसको मैं BC और AB में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, आराम से हो जाएगा. देखो AD स्क्वायर, AE स्क्वायर को कहाँ से फाइंड कर सकते हो? सर AE स्क्वायर, ये AE स्क्वायर, इसको आप इस ट्राइंगल से फाइंड कर लो. इस ट्राइंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम बगल वाली ट्राइंगल में, तो आपको AE स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, AE स्क्वायर का. अब वो क्या होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, AE स्क्वायर को आई कैन राइट AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर. इज इट क्लियर? इसमें लगाओ ना PGT, तो आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, है ना. इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से तो हमें चाहिए AE, तो AE का वैल्यू जब निकालोगे तो EC को इधर ट्रांसफर कर दो, तो AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर. तो AE स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख लिया और ये रीजन आपने दे देना है साइड में एक पार्ट. अब यहाँ पे DE भी नहीं चाहिए आपको. अब DE नहीं चाहिए, कैसे हटाना है? अरे भाई इसलिए मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स की वैल्यू पहले निकाल ली थी. अब बताओ DE का क्या रिलेशन आया था? सर DE का रिलेशन आया था 1/6 ऑफ BC. आता है समझ? तो अब आपने इस DE की जगह लिखना है 1/6 ऑफ BC. तो देखो धीरे धीरे मैं साइड्स पे आ रहा हूँ, ट्राइंगल की मेन साइड्स पे आ रहा हूँ. अब यहाँ पर AC भी आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखना है. EC को हटाना है, EC को हटाना है. सर EC का वैल्यू भी आपने निकाला था, पहले निकाल के रखा है. EC हाफ है BC के, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है. EC को क्या लिखना है? हाफ BC, ठीक है. अब यहाँ पर सारे स्क्वायर वगैरह आप ओपन कर दो, सिंप्लीफाई करते जाओ, रिजल्ट आपका आ गया. AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इसका ओपन करेंगे 1/4 BC स्क्वायर. BC की जगह मैं AB लिख रहा हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल है, तो BC की जगह AB डाल दिया क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो AB में करना है. 1/6 का स्क्वायर सर जी 36, और BC को भी मैं AB लिख रहा हूँ, AB का स्क्वायर. ओके डियर, AC को भी मैं AB लिख लूँ तो सारी साइड्स बराबर ही हैं, इट इज़ AB. तो एवरीवेयर AB आ गया है, तो यू कैन टेक AB स्क्वायर कॉमन, पीछे बचा 1/4 और 1/36. इसका एलसीएम ले लो, प्रूफ आपके सामने है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. 36 एलसीएम आ गया, 36 सर यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, करते जाओ सिंप्लीफाई. 36 को इधर ट्रांसफर कर दो, AD स्क्वायर. सर AB स्क्वायर 36 और 1 37 में से 9 जाएंगे सर जी 28. 36 और 28 क्या कैंसिल होते हैं? यस सर, ये दोनों 4 से कैंसिल होते हैं. सर 4 से ये चला गया, 4 से ये चला गया 7, तो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर. क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल भाई साहब, यही प्रूव करना था. आते समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वेरी सिंपल. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चलो जल्दी से बना दो. इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड पकड़ लो, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स अल्टीट्यूड्स. अल्टीट्यूड्स को AD मान लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बना लेता हूँ AD. तो मेरे प्यारे बच्चे ये प्रूव आपको करना है, जो कि बहुत सिंपल प्रूफ है.
मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आपने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाया तो राइट ट्राइंगल तो बन गई, पीजीडी लगा दो किसी एक ट्राइंगल पे, तो मानो इस पे लगा देते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल एडीबी, इन राइट ट्राइंगल एडीबी बाय पीजीडी व्हाट यू कैन राइट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि ए बी है इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, पीजीडी लगा दिया। अब यहां पर आपको ए बी स्क्वायर मेंटेन करके रखना है, ए डी स्क्वायर मेंटेन करके रखना है, बी डी को गायब करना है। अब इस बी डी को कैसे गायब करो, अरे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, अल्टीट्यूड जब आप बनाते हो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो वो मिड पॉइंट बना देता है, तो जो बी डी है वो बी सी का हाफ है। जैसे आपने अल्टीट्यूड बनाया तो जो आपका बी डी और डी सी है ये दोनों बराबर होंगे और हाफ होंगे बी सी का, तो भाई ये जो बी डी है इसको हाफ लिख लो बी सी का। आधे समझ कर दो, सिंप्लीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। 1/4 बी सी स्क्वायर, 4 एलसीएम लो, 4 एलसीएम लो, ओके सर, इट इज 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी को भी ए बी लिख लो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, सारी साइड्स इक्वल है, तो ए बी चलने दो हर जगह। 4 को इधर ट्रांसफर कर दो सर, 4 ए बी स्क्वायर, इट इज 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अरे भाई 4 ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर आपस में माइनस होंगे, क्या आएगा 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत सिंपल है। 15 14 समझ आ गया तो 16 तो कुछ भी नहीं है, बस आपको ये रिलेशन को याद रखना है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। Now the last question of this exercise, that is very simple, tick the correct answer and justify. Okay, in triangle ABC, AB दे रखा है, AC दे रखा है, BC दे रखा है, the angle B is this। अरे भाई एंगल B का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि एक ट्राइंगल हमें बनानी पड़ेगी। पहले ऐसे चेक करते हैं क्या ये राइट ट्राइंगल भी है या नहीं। लॉन्गेस्ट साइड कौन है इसकी, लॉन्गेस्ट साइड, सर लॉन्गेस्ट साइड ये तो 12 है, ये 6 है, 6√3 कितना होता है, देखो 6 को आप मल्टीप्लाई करो 1.73 से, 12 से ऊपर नहीं जाएगा, तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी 12 बनी। तो पहले तो 12 का स्क्वायर कर लो सर, 144, ओके। उसके बाद BC का स्क्वायर कर लो, यानी दूसरी दो साइड्स का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर कर लो और 6√3 का स्क्वायर कर लो। सर 6 का स्क्वायर 36, सर इसका आएगा 36 × 3, 36, सर 6 3 18, 1 3 3 9 10, इसको करो प्लस, सर जी 36, सर 144, ये तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो 3 साइड्स जो आपको दे रखी थी, जो 3 साइड्स आपको दे रखी थी उसमें पकड़ी लॉन्गेस्ट वाली, उसका हमने स्क्वायर किया और बाकी दो का भी स्क्वायर सम किया, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, तो ये कौन सी ट्राइंगल हुई, राइट ट्राइंगल हुई। अगर ये राइट ट्राइंगल हुई तो एंगल कितने डिग्री का बैठेगा, बी, सर जी 90 डिग्री का। आधे समझ, तो पूरा डायग्राम हम बना देते हैं। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी ली हमने, AC, तो ये A और ये C है, तो B यहां पे आएगा, तो B आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 6.5। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इस ट्राइंगल चैप्टर की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है और जो एग्जाम्पल्स है उसका लेक्चर मैं बाद में बनाऊंगा, पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय।